नमस्कार, बंसल न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे। लोकसभा इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और बीजेपी हो कांग्रेस, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन युवा आखिर क्या कुछ सोचते हैं? कहा जाता है कि युवा वोटर्स ही हर बार कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्शन की बात हो या फिर राजनीति की बात हो, देश में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो सीधे तौर पर दिशा और दशा को तय करने का काम करते हैं। और आज के इस स्पेशल सेगमेंट में जो युवा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वो लोकसभा चुनाव में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो कौन से मुद्दे हैं जो युवाओं को सीधे प्रभावित करते हैं? तो चलिए आपको इन युवाओं से मुलाकात भी करवाते हैं और इनके मन की बात को टटोलते भी हैं, नब्ज को टटोलेंगे और जानेंगे कि आखिर युवा क्या कुछ सोच रखता है मौजूदा राजनीतिक हालातों को लेकर, देश में जुड़े हुए मुद्दों को लेकर और सियासी गलियारों में जो चर्चाएं होती है उनसे ये युवा कितना वाकिफ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको सीधे रूबरू करवाते हैं इन युवाओं से। पहले तो क्या नाम है आपका? सूरज यादव। यादव जी, क्या कुछ देख रहे हैं? पहली बार आप लोकसभा का जो है चुनाव फेस करने जा रहे हैं, यानी कि पहली बार वोट डालेंगे। क्या कुछ दिमाग में है युवाओं के इस बार? युवाओं का यही मानना है कि कोई भी सरकार आए, युवाओं के लिए अच्छा काम करना चाहिए, रोजगार निकालना चाहिए, गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ 10 साल से मोदी जी थे, अभी तीसरी बार बनने जा रहे हैं, तो बहुत सारे युवा नाराज़ भी हैं कि बीजेपी के टाइम पर गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम वैकेंसी आई है। पर एक्सपेक्टेशन भी है कि अच्छे युवाओं के लिए मोदी अच्छा काम कर रहे हैं और देश के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग संतुष्ट भी हैं। लेकिन युवा जो पढ़ने वाले हैं, कमज़ोर बैकग्राउंड से आते हैं, वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जितना अच्छा कर सकते थे। लेकिन मैं कांग्रेस के टाइम का नहीं बता सकता क्योंकि उतना हिस्ट्री का मुझे पता नहीं है, और जो चीज़ें मैं देखता हूँ, जो समझता हूँ, जो मुझे दिखता है वही मैं बोल सकता हूँ। हिस्ट्री में क्या लिखा मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की बात करती है बीजेपी, तो कहती है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले तो वो स्टडी होना चाहिए, वो एक एजुकेशन में बदलाव होना चाहिए। वो उतना लेवल ग्राउंड लेवल पे नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बातें हवा में होती हैं, पर अगर ग्राउंड पे फील्ड पे वर्क करेंगे तो हो सकता है अभी पर बहुत सारा चेंजेस आया है। जैसे प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं जिससे बच्चों को अच्छे एजुकेटेड हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है। आप बताइए, अगर मैं पढ़ के इंजीनियर बन रहा हूँ, अगर मैं पढ़ के अगर मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी तो मतलब क्या रहेगा इंजीनियरिंग का? मतलब मेरे लिए कोई प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। मैंने किताबों से कोई पढ़ के कुछ नहीं हो सकता। अगर उसके लिए कोई प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, वो कैसे सीखेगा? आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैंने यही है कि जो भी सरकार बने, और हम तो उसी सरकार को चुनेंगे जो युवाओं के लिए काम करेगा, किसान के लिए काम करेगा, मजदूरों के लिए काम करेगा। हम उसी की सरकार को चुनेंगे। आप क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं, कौन सी पार्टी है जो युवाओं के दिल में राज कर पाई है? युवाओं की बात ज़्यादातर उस पार्टी की तरफ से होती है। नमस्कार, मैं चंद्रभूषण बारोट। दरअसल बात जब युवा की आती है तो युवा अपना जनप्रतिनिधित्व ऐसा युवा अक्सर हमेशा सामने वाले में कोई खूबी ढूंढता है। तो हमारा नेतृत्व ऐसा होना चाहिए वो जो संसद भवन में बैठकर आंख नहीं मारे, जो ये नहीं बोले कि मशीन में आलू डालूं तो सोना निकालूं। हमारा युवा का जो जो मानने वाला, जो उनका प्रेरणा का स्रोत होता है वो विवेकानंद होना चाहिए, भगत सिंह होना चाहिए। तो दरअसल मैं ये बात कहूँगा कि युवाओं के लिए नीतियाँ आती, कहीं घोटाले भी सामने आते हैं। चीज़ें सब है, हर सरकार में घोटाले होते हैं, कोई सरकारें कोई अच्छी नहीं होती है, परंतु युवा का साथ वहीं होता है जहाँ उसे प्रेरणा मिलती है, जहाँ उसे आगे बढ़ने की उम्मीद होती है। क्या नाम बताया आप? चंद्रभूषण बारोट। चंद्रभूषण जी, आपकी मूछें बड़ी अलग है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। मूछें हो तो चंद्रभूषण जी जैसी हो। क्या आपका क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम सुहानी पान। यानी क्या कुछ देखती हैं आप, क्या कुछ मौजूदा हालातों में पहली बार आप लोकसभा में वोट करेंगी? जी, मुझे ऐसा लगता है कि बीते 10 सालों में देश की विकास काफ़ी अच्छा हुआ है। जैसे हम लोग शिक्षा नीति की बात करें तो पहले हम लोग देखते थे कि पुरानी शिक्षा नीति में काफ़ी सारे बदलाव लाए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है बदलाव अच्छे हैं, हमें और बदलाव लाने चाहिए। और दूसरा, किसी भी देश की ताकत उसकी युवा शक्ति होती है। यदि हम युवाओं को सशक्त नहीं बनाएंगे तो हमारे देश आगे काफ़ी कमज़ोर स्थिति से गुजरेगा। तो मुझे लगता है कि युवाओं के लिए काफ़ी योजनाएं आनी चाहिए, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाना चाहिए, और यही सारे कानून। कौन सी पार्टी दे पा रही है युवाओं का साथ? युवाओं के मन की बात तक कौन पहुंच पाया है? मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अभी काफ़ी कार्य कर रही है युवाओं को समर्थन करने का। चलिए, और भी कुछ यहाँ पर लोग हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रुशिका नमावत है। शिखा जी, क्या कुछ देख रही हैं? हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां युवाओं की बात कर रहे हैं, बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों कहती हैं कि हम युवाओं के साथ में हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, रोजगार हो, एजुकेशन हो। क्या फैक्टर आपको नजर आता है? मुझे ऐसा लगता है कि
युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जॉब्स। जॉब्स जितनी जॉब्स होगी उतना रोज़गार बढ़ेगा, देश की प्रगति होगी। और रही बात मेरे ग्रास रूट पे देखी जाए तो मेरे गांव से मैं जितना प्रोग्रेस बीजेपी का देख रही हूँ हमारे इधर, वो बहुत ज़्यादा स्केल पे है। क्योंकि हमारे गांव में कभी सड़क नहीं थी, बीजेपी के 10 साल के बाद सड़क हुई। 10 साल में सड़क हुई। तो प्रभावित कौन करता है आपको? एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ राहुल गांधी हैं। मुझे डेफिनेटली मोदी जी प्रभाव। कौन सी ऐसी बातें, कुछ और फैक्टर आपने कहा विकास तो है ही, लेकिन और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि मोदी जी बेहतर कर रहे हैं? पीएम आवास योजना, मेरे गांव में घर नहीं थे, बहुत कच्चे घर थे, पर जब से ये पीएम आवास योजना आई है मैंने देखा कि बहुत सारे घर बने हैं और सबको अपने सर के ऊपर छत मिली है। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद है। मोहम्मद, क्या कुछ दिख रहे हैं, कैसे फैक्टर हैं? क्योंकि दोनों ही पार्टियां कह रही है हम हैं युवाओं के साथ, और युवा किसके साथ में, ये बताइए। युवा तो देखने आया तो बीजेपी के साथ ही है, और उन्होंने किया भी बहुत कुछ है। बहनों के लिए किया है, माँ के लिए किया है। देखने आया तो लाडली बहना योजना बहुत प्रभावित थी लाडली बहनाओं के लिए। उनके जो मतलब फैक्टर्स देखने आया तो उनकी जो योजना है, ऐसा नहीं है कि मतलब बोल दो नहीं हो, आलू डालो सोना निकलो, ऐसा नहीं है। उनका रहता ही रहता है वहाँ पर। जैसा अगर उन्होंने बोला कि गैस सिलेंडर जो हुआ था वो कम में उनको मिला भी था लोगों को, और लाडली बहना का जो था उनको। युवा क्या सोचते हैं एजुकेशन को लेकर, खासतौर पर एम्प्लॉयमेंट को लेकर? कांग्रेस कहती है एम्प्लॉयमेंट मिला नहीं, युवा परेशान है। देखो, युवा बोलता है कि बीजेपी ने किया क्या है, अगर देखने आए तो मतलब बोलते बेरोज़गार है। बेरोज़गार का मतलब ये नहीं कि मतलब जॉब नहीं मिलना, बेरोज़गार का मतलब ये भी रहता है कि शिक्षा नहीं मिलनी, ये भी रहता है। तो शिक्षा मिली है उनके दौर में, और अभी भी मिली रही है, और आने वाले तो वही है, तो आगे भी शिक्षा मिलेगी। चलिए, आएगा कौन ये वक्त बताएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नैतिक भाटिया। नैतिक जी, क्या कुछ हो रहा है पॉलिटिक्स में? दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि हम हैं युवाओं के साथ। भाई साहब, देखा जाए तो युवाओं के साथ तो ये, क्योंकि उसमें युवा यूथ ज़्यादा है। उसमें आप जितने भी जनप्रतिनिधि भी देखेंगे, जैसे पुष्पमित्र भार्गव जी, ये भी सब युवा है। तो देखा जाए तो वो युवा उधर ज़्यादा है। उधर तो सब मतलब कांग्रेस तो वही नहीं है, तो मतलब वही है। कांग्रेस में क्या सब आउटडेटेड हो गए हैं? जी सर। राहुल गांधी भी तो यंग है। सर यंग है, बाकी वो आप खुद ही समझ सकते हैं ना उनके लिए तो क्या है। क्या समझे, बताइए आपका मन क्या कहता है राहुल जी? एक तरफ है मोदी जी, और एक तरफ भले मोदी जी आउटडेटेड है, बाकी वो युवाओं की सोच से। आप मानते हैं मोदी जी आउटडेटेड है? आप मेरी बात तो सुनिए सर, मैं जो कहना, मैं पूरी बात समझ रहा हूँ नैतिक जी, पूरी नैतिकता के साथ समझ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। कहने का मतलब है जैसे अपने मोदी जी है, वो युवाओं की सोच से सोचते हैं कि जैसे देश को कैसे आगे ले जाना है, कैसे आत्मनिर्भर बनाना है, कैसे बिजनेस को अपने को वो करना है, सपोर्ट करना है। तो वो युवाओं की तरह सोचते हैं। राहुल जी सिर्फ वही कि आलू से सोना और सोने से आलू, उनका वही चलता है। उनका, पर ये वाला जो भाषण आप लोग जिक्र करें तो पूरा वीडियो अलग ही था ये तो उसका मैंने पूरा देखा नहीं है। एक्चुअली मैं भी बीजेपी के साथ ही हूँ, और आई लव मोदी। चलिए, आप मोदी जी को प्यार करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यथार्थ अखंड है। यार, क्या मान रहे हैं आप, कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं जब आप वोट डालने जाएंगे, दिमाग में क्या कुछ रहेगा? सर, अगर मैं देखूँ तो आजकल का जो करंट पॉलिटिकल इंडियन सिनेरियो है, उसमें हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हमारे पास है नहीं। अगर आज की डेट में एनडीए के अलावा अगर इंडिया अलायंस हमारे सामने खड़ा है, और इंडिया में ऐसा कोई नेता नहीं है जो इस भारत को संभाल सके। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान केवल और केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है, और जीता जाता राष्ट्र पुरुष को केवल और केवल एक नायक ही संभाल सकता है। और मोदी जी वो कैपेबिलिटी रखते हैं अपने साथ कि वो इस देश को संभाल सके। पिछले 9 साल में इंडिया गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सामने लेकर आए हैं जो चीज़ 70 साल में कांग्रेस तो नहीं कर पाई। कांग्रेस के अलावा कई सरकारें ऐसी आई हैं। कौन से मुद्दे ऐसे बता दीजिए आप, कुछ योजनाओं के नाम युवाओं के लिए खासतौर पर जो बहुत युवाओं को आकर्षित करती है। सर, पहली बात तो मैं ये समझता हूँ आजकल का युवा इतना समझदार नहीं रहा है, और ख़ासकर एक चीज़ मैं बताता हूँ, युवा कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुका है सरकार की कि वही हमें जॉब दे। मान्यवर, सरकार का काम नहीं है जॉब देना, खुद की कैपेबिलिटी होती है जॉब लेने के लिए। सरकार पूरी वैकेंसी निकालता है, सरकार अपना पूरा प्रयास करता है। मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 9 साल में वो हर काम करा है जो उनको करना चाहिए। लेकिन अगर युवा ही सशक्त नहीं है, युवा उस जॉब के काबिल नहीं है, तो वो उसको क्यों देंगे? वो जॉब जो लायक होगा उसको वो चीज़ मिलेगी, ये मैं मानता हूँ। आपका क्या नाम? सर, मेरा नाम मेधांश पंडित। क्या मान रहे हैं आप, इलेक्शन किस और जा रहा है, युवा कैसे देखता है इस इलेक्शन? सर, मेरा मानना है युवा तो डेफिनेटली मोदी जी के साथ जा रहे हैं, भाजपा सरकार के साथ। कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि मोदी जी का नेतृत्व और जो भाजपा सरकार की शक्तियां हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा ही पीछे है इस मामले में, लेकिन जो नेतृत्व की बात होती है, मोदी जी के पास जो नेतृत्व है, हमने इस कार्यकाल में खास करके 2019 से 24 के बीच में, जब कोरोना काल जब भारत में आया था,
पूरी दुनिया 3 साल तक कोरोना से पीड़ित रही, 2020 से लेकर 22 तक। किस तरह से मोदी जी ने देश का नेतृत्व किया है इस मुश्किल समय में, ये हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि हमने भी वो दिन देखे हैं, पूरी जनता ने वो दिन देखे हैं, भारत के 130 करोड़ लोगों ने वो दिन देखे हैं। मोदी जी ने जो महामारी भारत में करोड़ों की जान ले सकती थी, उसका डैमेज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तरीके से कम किया है। ये मुझे काफ़ी आकर्षित करता है। और आप अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो आजकल बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स आपसी मतभेद में ही लगे रहते हैं। जैसे आप देखेंगे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या 10 साल पहले का भारत डंके की चोट पर अपनी बात कह सकता था यूएन में? जैसे आज भारत ने खड़े होकर कह दिया कि हम केवल और केवल शांति समझौता चाहते हैं, हमें किसी भी पक्ष के साथ नहीं मिलना है। क्या 10 साल पहले ऐसा कर सकते थे हम? वहाँ से स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करना तो एक छोटी सी बात हो गई। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं इंटरनेशनल लेवल पे कहना चाहूँगा वो है हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट। हम एक कैसे ग्लोबल पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो मैं चाहता हूँ इस टेन्योर से हम और उस लक्ष्य को हासिल करने के करीब पहुँचे। चलिए, एक बहुत बड़ी बात कही है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। आपका क्या नाम है? मुस्कान बारूपाल। मुस्कान जी, क्या कुछ दिख रही हैं, क्या माहौल है और कौन सी पार्टी है जो युवाओं के साथ? बीजेपी का ही है। कारण बताइए, आप क्या मानते कारण ये है कि बीजेपी जो है उसका सोचने का तरीका, जो अपने मोदी जी है वो बहुत नई जनरेशन के हिसाब से सोचते हैं। उनके सारी स्कीम जो भी आती है, योजनाएं जितनी भी आती है, वो सारी बीजेपी के लिए आती है। युवाओं के लिए क्या कुछ किया है? ये युवाओं के लिए मेरा एक क्वेश्चन ये रहता है कि सारी योजनाएं लाडली बहना की क्यों है, लाडला भाई क्यों नहीं आता है कहीं? युवाओं के लिए क्या कुछ हुआ है भी बताइए, कुछ योजनाएं ऐसी हों जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करें। बहुत सारी है वैसे तो, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं युवाओं के मन में कि सब कुछ लड़कियों के लिए क्यों होता है। जैसे अभी बहुत सारे मतलब इन्होंने स्कीम निकाली है, उसमें प्रॉफिट लड़कियों का ही हो रहा है। युवा कहाँ जाएंगे, लड़के आपका एक कहीं न कहीं जो है पक्ष है कि जो है वो लड़कों को भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए। कि उनके लिए तो कुछ आप एक लड़की होकर ये बात कह रही है। इक्वलिटी मैटर सॉफ्ट कॉर्नर है आपका लड़कों के लिए। इक्वलिटी मैटर करती है सर। अगर हमें मिल रहा है तो उन्हें क्यों नहीं? ये तो कहा जाता है कि लड़कियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, दो लड़कियों को 36 मार्क्स से पास हो गई, ये चल जाएगा। लड़कों के साथ भेदभाव हो रहा है, मतलब ये मानती है? ये जो है वो एक तरफा माहौल है। यस, चलिए, तो मतलब लड़कियों को ही सब कुछ मिल रहा को भी सब कुछ मिलना चाहिए बराबर टोटल। है। चलिए भैया, इस मामले में मुस्कान आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? शिखा वर्मा। क्या मान रही हैं आप, कैसे दिखती है, माहौल किस तरफ है, और वो कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो आपको लगता है, दोनों पार्टियों की हम लोग बात करें, जो युवाओं को अट्रैक्ट करने में कामयाब? ऑब्वियसली बीजेपी ही, क्योंकि मतलब कांग्रेस से तो उम्मीदें हैं नहीं खैर जनता को। कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं हम रोजगार देंगे, गारंटी दे रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। एम्प्लॉयमेंट जैसे अभी उसने बोला कि एम्प्लॉयमेंट वो थोड़ी देंगे हमें, ये तो हम हमारे एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा ना, कि हम जितना एजुकेशन करें उतना हमारे कैपेबिलिटी पे करेगा वो, कि हम एम्प्लॉयमेंट ले या फिर कुछ भी। ये है, वो थोड़ी देंगे हम एम्प्लॉयमेंट। आप क्या मानती हैं? कांग्रेस कह रही है कि हम भी एम्प्लॉयमेंट देंगे, बीजेपी ने एम्प्लॉयमेंट दिया नहीं, बेरोजगारी बहुत है। कहने की तो सब कुछ कहते हैं, बट जो होता है वो तो जब ही होता है। अब जैसे उन्होंने कहा कि हम पे डिपेंड होता है कि हम जितना अच्छा करेंगे उतना ही आगे जाके हमें रोज़गार मिलेगा, जितनी हमारी कैपेबिलिटी होगी हमें उतना ही मिलेगा। तो कौन कौन आपको दिखता है यहाँ पर फेस? एक तरफ मोदी है, एक तरफ राहुल गांधी। मोदी ही दिखता है। आपका क्या नाम है? नुपुर अखंड। क्या क्या देख रही हैं आप, किस तरीके का माहौल? अब माहौल भी अभी बीजेपी का ही है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं चल गई, जैसे लाडली बहना चल गई, फिर कोरोना में बहुत सारे मोदी जी ने काम किए, फिर अभी राम मंदिर में बहुत बड़ा योगदान है जो 400 सालों से जो अभी तक नहीं हो पाया वो मोदी जी ने कर दिया। उसके बाद फिर लाडली बहुत सारी योजनाएं चल गई है अभी भी, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, मतलब ये सब मोदी जी की ही सरकार में हुआ है और किसी की सरकार में हो ही नहीं सकता, ना कांग्रेस की उसमें भी नहीं हो सकता है। इस बार क्या लग रहा है, फैक्टर मोदी का ही फैक्टर? इस बार मोदी का ही फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा है कि मोदी जी के ही उसमें अगर युवाओं का डेवलपमेंट होगा तो मोदी जी के उसमें ही होगा। चलिए, तो ये है फर्स्ट टाइम वोटर्स और आपने सुनी इनके मन की बात। तमाम मुद्दे हैं, एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए कहीं ना कहीं मुद्दे हैं, रोजगार एक बड़ा मसला है कहीं ना कहीं, लेकिन इन सब के बीच में युवाओं का दिल जीतेगा कौन, ये आने वाले चुनाव के जो नतीजे हैं वो तय करेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर्स काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि पहली बार वे लोकसभा में देश की सरकार के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं, और युवाओं का दिल जिस पार्टी ने जीता उसके लिए कहा जा सकता है कि देश में सत्ता की राह भी हो जाती है आसान। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़।
इंदौर।